यूपी के जनजी नाराज नहीं है? नहीं है, मेरे नज़र में तो नहीं है। मैं नहीं हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ जेनजी में अपनी पीढ़ी में, वो नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से करा गया है कि पुलिस वालों के संग मारापीटी करी है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। पुलिस वाले भी तो छात्रों को मारे हैं। हाँ बिल्कुल मारे हैं। जब कोई बदतमीजी करेगा तो उनको मारा जाएगा ना, पर गुंडाराज खत्म हुआ है, सबसे बड़ी बात। गंवाना जाओ तो वहाँ पर खूब चोरी होती थी, कारों को रोककर, बाइकों को रोककर बहाने से। अब आप जाओ तो रात में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। व्यापारियों के लिए क्या फायदा है? क्या नाम हुआ भाई? आकाश अग्रवाल। अच्छा, यही अलीगढ़ से हैं आप? जी। क्या लग रहा है, कैसा है अलीगढ़ में अभी सरकार का कामकाज, अगर मैं पूछूं तो? काफ़ी हद तक ठीक है। 27 में कौन आना चाहिए? योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे। क्या कारण है, क्यों आप चाहते हैं योगी जी को? यहाँ अभी कुछ लोग मेरे से बात किए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब नई पार्टी आनी चाहिए। किसी ने कहा कॉकरोच जनता पार्टी सही है। आपको क्या लगता है, योगी जी सही है, लेकिन योगी जी के ऊपर बैठे अधिकारी और वो लोग, शायद ऊपर के नेता लोग दिक्कत कर रहे हैं? भ्रष्टाचार और दुशासन तो हर सरकार में होता ही है, पर काफ़ी हद तक योगी जी ने गुंडाराज खत्म करा है। योगी जी बेस्ट हैं यूपी के लिए। व्यापारियों के लिए क्या बदला है आपका अलीगढ़ में? कब से है? तो कुछ भी नहीं बदलता। व्यापारियों को तो पहले भी वही करना था, अब भी वही करना है। पहले भी टैक्स देना था, अब भी टैक्स देना है। बहुत लोग कहते हैं कि जो गुंडाराज कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं, बहुत व्यापारी ये बात कहते हैं कि पहले जब पिछली सरकार थी तो हमें तकलीफ होती थी दुकान चलाने में, अब व्यापारी हम खुल के 10 बजे रात तक दुकान खोले रहते हैं, या पैसे का लेकर आना जाना, सामान लेकर आना जाना, वो लूटपाट वाला सीन जो था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म है, तो उससे हमें राहत है। आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल सही बात है ये आप जो बता रही हैं, काफ़ी राहत है। गुंडाराज में पहले लूट बहुत हुआ करती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आधी रात को कहीं भी जा सकते हैं हम बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन आना चाहिए 27 में? योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे, बिल्कुल। अभी कॉकरोच जनता पार्टी, जेनजी का, देश के जेनजी सड़क पर। पार्टी कोई पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है? नहीं, बन गई 27 में तो? नहीं बनेगी। वो तो खाली जेनजी ने स्लैंग बना दिए हैं और जेनजी के मन प्रोटेस्ट चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं है उससे। जेनजी नाराज है देश, उत्तर प्रदेश के जेनजी नाराज है? जी मैं तो नहीं हूँ, औरों की मुझे पता नहीं। आप नहीं हो? नहीं, क्यों, आप क्यों नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। गुंडाराज खत्म हुआ है। भ्रष्टाचार तो हर सरकार में थोड़ा बहुत होता ही है, इसमें भी होता है, सब में होता है, पर गुंडाराज खत्म हुआ है, सबसे बड़ी बात। वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि भ्रष्टाचार होगा ही होगा। होगा, वो तो होगा ही। वो नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ हर बार जो सरकारें बदलती हैं उससे नेता ही तो बदल जाते हैं, अधिकारी थोड़ी बदल जाते हैं। जो मेन कड़ी है, जो मेन चेन है, वो अधिकारियों से तो चलती है भ्रष्टाचार की। भाई नेता तो टॉप चेन पे बैठा हुआ है, नीचे की बॉटम चेन में तो अधिकारी ही बैठे हुए हैं। वो तो भ्रष्टाचार करते ही करते हैं। वो तो 20 साल पहले ही वही थे, जो रिटायर हो जाएंगे उनके बाद जो नए आएंगे वो भी वैसे ही आएंगे। ये जेनजी के जो आंदोलन हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ, क्या लगता है 27 के चुनाव पर इसका असर कुछ होगा क्या? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कोई चुनाव इसमें कोई असर होगा। यूपी में तो नहीं होगा, यहाँ तक मेरा मानना है। क्यों, यूपी के जेनजी नाराज नहीं है? नहीं है, मेरे नज़र में तो नहीं है। मैं नहीं हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ जेनजी में अपनी पीढ़ी में, वो नहीं है। क्या कारण है? देश का जेनजी सड़क पर है, उत्तर प्रदेश के भी जेनजी है, उनका भी पेपर लीक हो रहा है, उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश का जेनजी नाराज नहीं होगा? देखिए जी, पेपर तो आज से 20 साल पहले भी लीक होते थे, पहले भी लीक होते थे, अब भी लीक होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर तो हमेशा से ही लीक होते आए हैं। ये ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी सरकार में या सपा सरकार में ही स्पेशल लीक हुए हो, हर सरकार में। बात तो यही है कि पिछली सरकार में पेपर लीक हुआ इसलिए सत्ता बदली, अब आप आए हैं तो आप नया क्या कर रहे हैं? आपके राज में भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो अब तो यूथ सड़क पर है, यूथ कह रहा है कि हम नाराज हैं, इस सरकार से परेशान हैं, शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो आखिर आपको क्यों लगता है कि यूपी का जो जेनजी है वो नाराज नहीं है, इसका कोई असर उन पे नहीं, चुनाव पे नहीं होगा? नहीं, मेरा जो मानना है, मुझे नहीं लगता यूपी के जेनजी नाराज है। नाराज ही नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप बताइए यूपी में कहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है? दिल्ली में हुआ है, बिहार में हुआ है, सीजेपी का हुआ था लखनऊ में भी। वो छोटा मोटा वो तो ऐसे तो चलते रहते हैं। अब पीसफुल कारण है बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ यूपी में, आपको क्यों लगता है कि? बड़ा तो हो जाता अगर योगी सरकार नहीं होती तो। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, योगी जी के होने की वजह से नहीं हुआ? बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है, तरीके से प्रोटेस्ट किया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से करा गया है कि पुलिस वालों के संग मारापीटी करी है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। पुलिस वाले भी तो छात्रों को मारे हैं। हाँ बिल्कुल मारे हैं। जब कोई बदतमीजी करेगा तो उनको मारा जाएगा ना। बदतमीजी सही थोड़ी जाएगी, कब तक सहेंगे हम, बताइए। तो अभी तो कह रहे हैं सीजेपी वाले कि बाबा संभल जाएं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोक लें, वरना इससे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब
आपकी सरकार में पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है 7-8 दिन पहले, वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे तो सीजेपी वालों ने कोई अल्टीमेटम, कोई वार्निंग दी नहीं है। क्या लगता है क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आजकल जैन जी वहाँ पे क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है? वहाँ पे भी तो पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ का जैन जी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे सीजेपी उनको भड़का ही नहीं रही है। जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है, यहाँ पे बीजेपी सत्ताधारी है, वहाँ पे भड़का रही है। क्या वो प्रोटेस्ट करते हैं बीजेपी के खिलाफ? जिन जी को भड़काया जा रहा है? बिल्कुल भड़काया जा रहा है। कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th में हो। ये भी एक जिंजी है। कैसे देख रहे हो जिंजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है सड़क पे? अब कहने को कुछ भी कह दो, पर ये ऐसी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है? नहीं। कैसा है अभी बाबा का राज? बाबा का राज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत। क्यों आपको अभी बढ़िया? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी, तो उस पर पेपर के ऊपर कुछ भड़का, तो बाबा ने तुरंत कहा कि यहाँ पर ये मत करो, जिससे लड़ाई होगी तो बहुत तकलीफ होगी, जहाँ हो रही है होने दो। तो यहाँ पर बहुत सही है फिर भी यहाँ। हाँ, लेकिन आपको तकलीफ नहीं है कि पेपर लीक हो जाता है छात्रों के साथ? बहुत बुरा हुआ, पर छात्र मेहनत करता है, फिर उसका पेपर लीक हो जाए, फिर दोबारा मेहनत कर, ये तो बहुत बुरा हुआ है, पर ये करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर बहुत अच्छा है। अभी 20 साल पहले आप गंवाना जाओ तो वहाँ पर खूब चोरी होती थी, खूब कारों को रोककर, बाइकों को रोककर बहाने से। अब 20 साल बाद अब आप जाओ तो रात में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। अब दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक जना बाइक से जाओ तो दिक्कत नहीं है, पहले ही दिक्कत थी। पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो दिक्कत महंगाई और बेरोजगारी भी है। यूथ के साथ शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अलग है, कोई नौकरी नहीं है। तो ये समस्या नहीं है आपके लिए? ये तो समस्या, पर ये भड़काने वाले तो बहुत। अब हम भी अब नौकरी कर रहे हैं, अब हम भड़का दें, अरे कि सरकार ने ऐसा कर दिया। महंगाई तो ना, महंगाई नहीं थोड़ी है, हर जगह है महंगाई को कहाँ रोकोगे? ये थोड़ी है कि 20 साल उसमें ही जाओगे आप पुराने समय में। महंगाई कब तक रोकोगे? महंगाई तो आनी है, बताइए। महंगाई तो कैसे नहीं रुकनी है, वो तो होगी हर चीज़ पे। कुछ साल पहले सोना कितना सस्ता है, अब देखिए 1.5 लाख पर पहुंच गया है। अब बताइए, अब होते ही तो हुआ है। सरकार ही कर रही है। सरकार थोड़ी करेगी, जब पब्लिक खरीदेगी तो वो तो महंगा होएगा। जब उसकी कम शॉर्टेज होगी वो तो होएगा ही होगा। डिमांड बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है तो वो शॉर्टेज हो रही है, महंगा करना जरूरी है। महंगा तो होएगा वो। कौन आएगा 27 में यूपी में? बाबा जी आएंगे, बाबा ही आएंगे। बाबा जी आएंगे। क्यों अखिलेश जी, मायावती जी, उनको आप लोग क्यों नहीं चाहते? वो बात अलग है, आने को आ जाए, पर बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे। देखिए जंजी ये बात खुलकर कह रहे हैं। आप लोग भी चाहते हो क्या बाबा है? हाँ, बाबा ही आए? क्यों बाबा क्यों? कौन है बुला में? हाँ? कौन है बुला में? क्यों? अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं। सब कोई आ जाए, पर बाबा तो बढ़िया कोई ना है। बाबा से बढ़िया कोई नहीं है? क्या ऐसा बढ़िया है? बाबा बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया है बताइए कुछ। नहीं बढ़िया। आपको क्यों बढ़िया लगते हैं बाबा? नहीं, इसमें ये है कि कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है, बस आदमी खुश है। आदमी खुश है। पहले गुंडा राज था। हाँ जी। क्या होता है गुंडा राज? गुंडा राज यही है कि कोई लड़ाई है, झगड़ा है, वो काम खत्म है। हमारे लिए तो शांति प्रिय है सब। पहले ये नहीं था ना, तो इसलिए बाबा चाहिए। बाबा ही चाहिए। अभी जो पेपर लीक हुआ, जैन जी जो, हम तो अनपढ़ आदमी, हमको पढ़े हुए। तो बच्चों को तो पढ़ाएंगे। अब बच्चे जब पढ़ेंगे, जब पढ़ते रहेंगे, जब देखी जाएगी। कब देखी जाएगी? ये और क्या? अभी योगी जी, बस योगी जी। जब बच्चों को पढ़ना होगा तब देख लिया जाएगा। अभी योगी जी चाहिए। आपको भी लगता है? नहीं, आप तो नहीं चाहते हैं। देखिए वो खुलकर बोले हैं कि मायावती जी आनी चाहिए, सीजेपी आना चाहिए। बढ़िया काम करेगा वही आएगा। या बाबा वैसे बढ़िया काम कर रहे हैं, बाबा आने चाहिए। अगर बाबा गलत काम करेंगे तो बाबा भी नहीं आएंगे। आपने कहा सीजेपी आना चाहिए। नहीं, जो कांग्रेस पार्टी है वो भी ठीक है, अब जो नई पार्टी है आना चाहिए उन्हें भी, और जनता में थोड़ा उत्साह बढ़ना चाहिए। वैसे बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो थोड़ा यहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है बच्चों के लिए, यही कमी हुई है थोड़ी बहुत, बाकी और तो सब ठीक है जो भी है। देखिए बाबा ठीक है, पेपर लीक की समस्या है। दूसरी तरफ बाबा जो गुंडा राज को खत्म किए हैं उसका समर्थन है। पिछली सरकार में लोगों को तकलीफ थी, वो तकलीफ शायद दूर हुई है।